जीबी में हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं आज जलोरी पास। जलोरी पास जिब्बी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है और सीधी चढ़ाई है एकदम, थोड़ी खतरनाक है। अभी हमने 5 किलोमीटर तो तय कर लिए हैं, अभी हमारे 7 किलोमीटर और रह गए और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे थोड़ी सी बर्फ़ है बट उस साइड में है तो बीच पे बर्फ़ नहीं होगी, तो शायद इससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। जलोरी पास जाने से पहले एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है सोजा। सोजा मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। और वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी होगी पर वो अभी क्योंकि मार्च का मिड चल रहा है और साइड में बर्फ़ है, रोड पे नहीं है तो स्लिपरी नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि जनवरी, दिसंबर और फरवरी में आप आते हैं उस टाइम पे बर्फ़ का सीज़न होता है, स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम पे एक्सपर्ट ड्राइवर हों आप, ऊपर पहाड़ों पे चलाने लायक, तो ही गाड़ी लेके जाएं, अदरवाइज़ ना लेके जाएं, रिस्क बिल्कुल ना लें अपने साथ। तो हमारे कठिन सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं जलोड़ी पास। तो रास्ता इतना लंबा तो है नहीं, जिब्बी के सेंटर से 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट होगा, पर रास्ता बहुत ही संकरा है, पतला पतला है और बीच में जैसे बर्फ़ साइड में है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ये अब सीज़न जा रहा है, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं, ये वो प्लेस है, ये जलोड़ी पास का मेन है, यहाँ से आपके ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब जलोड़ी पास एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा ये पीछे महाकाली का मंदिर, तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करके जाएं। जो जलोड़ी पास है वो 10,220 या 280 फीट ऊपर है, मतलब 10,000 प्लस फीट ऊपर ही है बेस, यानी कि समुद्र तल से। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है, आपको थोड़ा सा डिजीनेस भी फील हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो आइए हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हैंड वूवन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी मिलेंगी, रास्ते रास्ते में है। ट्रैक तो हमने स्टार्ट कर दिया और 100 मीटर चलने के बाद हमें लगी भूख और हम कुछ खाने के लिए यहाँ रुके हैं आंटी के पास। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है हिमाचल की फेमस एक आइटम होता है जिसको सीडू बोलते हैं, वो ऑर्डर किया है हमने। एक हमने ऑमलेट मंगाया है और मैं थोड़ा देसी इंसान हूँ, इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने राजमा चावल मंगाया है। और ऑब्वियसली पहाड़ों पे आऊँगा, ऐसे बैठूँगा, चाय तो एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, तो एनर्जी ड्रिंक चाय हमने ऑर्डर किया है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सफ़र। चेहरे पे स्माइल अभी आपको इतनी नहीं लग रही होगी जो मेरे कल थी, लास्ट व्लॉग में थी, इसलिए क्योंकि अभी मैं गाड़ी ऐसे लगा के आया हूँ जैसे ये पहाड़ है और गाड़ी मेरी है जैसे घड़ी है, तो स्लोप पे लगा के आया हूँ। पीछे 2 ईंटें लगा दी हैं तो थोड़ा टेंशन में हूँ अभी, पर थोड़ी देर में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा कुछ खाऊँगा मैं भूल जाऊँगा, गाड़ी को देखेंगे जो होगा, मेरी तो है नहीं। आइडियल टाइम जलोरी पास आने का जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चला के लाया हूँ, तो मुझे लगता है बर्फ़ स्नोफॉल शायद ना देखूँ, मैं देखना चाहता था बट नहीं देख पाऊँगा ऑब्वियसली, बट जो आइडियल टाइम है वो है मार्च से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बारिश होगी बट ग्रीनरी बहुत बढ़ जाएगी, तो आइडियल टाइम क्या हुआ, पूरा साल। बर्फ़ देखने वालों के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बारिश देखने वालों के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और जिनको ना चाहिए नॉट मच बर्फ़, नॉट मच पानी, इस मौसम में आनी मार्च, अप्रैल, मई, जून मैक्स। ये टोपाबाजी चल रही है यहाँ पे, अंकल का टोपा चुरा के यहाँ लेकर आई है, वो पहन रही है। अब करेगी चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के तराने लिए। हिमाक्षी जी बिस्किट खा लो आप, जब हम बिस्किट की इज्जत कर सकते हैं पार्ले जी, तो ये क्या है, इसकी तो कर ही सकते हैं। अल्लाह के नाम पे बिस्कुट और इज्जत दोनों मिल गए, जय माता दी। तो मेरा दर्शकों से ये सवाल है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि आपको क्या पसंद है, पहाड़ों के सीनिक ब्यूटी के बीच में ऐसे छोटे से कैफ़े के आगे खाना,
या फिर एक 5 स्टार होटल में विदाउट एनी व्यू वहाँ पे खाना खाना, जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 10 रुपये की पेप्सी, डोकी के अंदर सेक्सी। तो ये हिमाक्षी सिड्डू ट्राई कर रही है, जो हिमाचल का मतलब पेटेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ की लोकल डिश है सिड्डू। तो इसका ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे आप डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड खाते हो, स्टफ गार्लिक ब्रेड, वो बस क्रंची होती है, बस उसका पैटर्न मतलब इसका सिड्डू का पैटर्न थोड़ा सेम है। ब्रेड अच्छी है, इसकी जो फिलिंग है इसमें वॉलनट का पेस्ट है, और जब आप वॉलनट खाते हो उसकी एक अलग सी नटीनेस होती है, वो मेरे लाइकिंग की नहीं है, मे बी आपको पसंद आए। और स्पाइसी भी ठीक है, चटपटा सा इस चटनी की वजह से है, जो हमने आंटी से मोमो की चटनी मांग ली है। बाकी ओवरऑल मेरा फेवरेट नहीं है, आई वोंट ऑर्डर इट अगेन, बस ठीक है। खाना खाने के बाद हमने अपना पेट भर लिया है और हम जा रहे हैं आगे ट्रैक करने। 5 किलोमीटर का ट्रैक है सेओड़सर लेक का, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बर्फ़ जो है अभी पिघल रही है, तो स्लिपरी हो रखा है। तो सब लोग ये डंडा रेंट पे ले लें, जो भी यहाँ पे आए। 20 रुपये का रेंट है, और उसके बाद वापस कर देना है इसको। चलो फिसलन है काफ़ी सादा, पैर जमा जमा के, डंडा फंसा फंसा के आगे बढ़ते रहे। सेओड़सर लेक का ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बट प्लेन रास्ता है, जैसा ये है ना ऐसे ही है, सीधा सीधा रास्ता है, कोई इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस बारिश होगी या बर्फ़ होगी तब प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है 10,500 फीट ऊंचा है ऑलरेडी ये, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा है, सच में ज़्यादा है। तो आप धीरे धीरे आएँ, पानी वानी सब लेके आएँ और रुक रुक के जाएं। चढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं है, पर सांस की कमी हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, मुझसे सांस लेनी पड़ रही है। मैं जनरली ट्रैक कम करता हूँ, बट मैंने अभी एक रिसेंटली एक मूवी देखी जिसका नाम था ऊंचाई। उसको देखने के बाद मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि बूढ़े हो जाओ से पहले ट्रैक कर लो, वरना ऑक्सीजन चाहिए होगी, लोगों का साथ चाहिए होगा। इसीलिए मैं ट्रैक पे आया हूँ और इसीलिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ये छोटा है, वो तो बड़ा था ऑब्वियसली, उसको तो मैं कर ही नहीं सकता अभी, क्योंकि उसके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। फिज़िकली कर सकता हूँ, फाइनेंशियली नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कैसा ही डिसीजन था हमारा इतना ऊपर आना, या नीचे ही रह लेते, कल की तरह वाटरफॉल ही देख लेते। इतना अच्छा नहीं था, वो थके नहीं थे उसमें यार। तो 100 मीटर के बाद छोटा सा वाटरफॉल मिला था, 5 किलोमीटर के बाद कुछ अच्छा मिल जाए देखने के लिए, प्लीज़ कुछ अच्छा व्यू मिले, उम्मीद करते हैं। लेट्स गो। हिमाचल के लोग तो अच्छे हैं ही हैं, पर हिमाचल के खच्चड़ भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जा रहे हो ट्रैक पे, आपको लग रहा है कि बोर सा फील होने लगा, तो आप यहाँ पे आके उनके द्वारा दी गई बॉल से गोल्फ खेल सकते हो। मैं शॉट मार के दिखाता हूँ आपको। लेट्स गो। यदि आप आ रहे हो और आपको सिटी में नहीं रुकना है, इंसानों के बीच नहीं रहना, यहाँ पे पहाड़ी जानवरों के बीच जंगल में रुकना है और कैंपिंग करने का शौक़ है, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाएगा आपको, बट बेसिक नीड्स जो होंगी शायद वहाँ पे यहाँ पे फुलफ़िल ना हो पाएँ। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि शहर में रुकेंगे, क्योंकि हालत देख ही रहे हो, चढ़ना उतरना मुश्किल है। मैं बार बार नहीं कर सकता, एक ही बार कर सकता हूँ, ट्रैक में कर रहा हूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, पिघल रही है, और इसमें हम उतर रहे हैं। जहाँ पे उतार होगा वहाँ पे पैर ज़्यादा स्लिप होगा, तो ध्यान से चलें ऐसे जगह पे। लोकेश, अगर तेरे को यहाँ पे नोटों से भरा बैग मिल गया जैसे छप्पड़ फाड़ के में था, तो तू क्या करेगा? नोटों से भरा बैग तो छोड़, तेरे को 500 रुपये मिल जाए तो वापस लौट जाऊँगा। मैं थक गया इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चल। लोकेश को जब से मैंने बोला है कि नोटों से भरा बैग मिल जाए, धीरे स्पीड कर लिया उसने कि क्या पता सच में ही मिल जाए।
जरा उम्मीद पे दुनिया कायम है। मंजू, हिमाक्षी, तुम दोनों ज्यादा राइट में चल रहे हो यार, राइट में मत चलो, गिर जाओगे। अरे पागल। पोमन। तो ऐसे आपको उबड़ खाबड़ रास्ता भी आएगा जाने के लिए, ऊपर नीचे आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर मैं अपने दोस्तों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ ट्रैक पे चलने के लिए, तो वही करूँगी। चल उड़ उड़। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, ओले ओले ओले। मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा सिंगर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ओले पड़ रहे हैं रास्ते में, बहुत सारे ओले पड़ रहे हैं। स्नोफॉल ऐसा नहीं देखना था, बट जो भी है मिल तो गया, स्नो तो गिर ही रही है। ओले 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 ओले। और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी सुंदर चीज़ है। पहाड़ के नीचे एक घर टाइप बनाया है, कैसे बनाया होगा, कैसे इन्होंने व्यवस्था करी होगी, कैसे, आई डोंट केयर। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद पड़ा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुई है, ये ओले हैं, ओले। यदि आप कपल आ रहे हो, एज ए कपल 2 लोग आ रहे हो, तीसरा आ रहा है हमारे साथ, वैसे तो बस ऐसे कह रहा हूँ, जनरली 2 लोग आते हो तो 2 लोगों के लिए हिसाब से अलग से बनाया गया है। तो अब हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है, जिसके लिए हम इतना चल के आए। ओले देखने तो नहीं आए थे, ओले ओले करने भी नहीं आए थे, जो लोकेशन पूरे रास्ते किया है। तो अब आने वाली है सेउलसर लेक, सेउलसर जो भी है लेक, सेउलसर वाली लेक, ब्यूटीफुल लेक, वो आने वाली है। उसकी झलक आपको यहाँ से दिख रही होगी। बस 2 मिनट दूर और हम पहुँचने वाले हैं। लग रहा है लेक जमी सी लग रही है, बट देखते हैं पास जाके कि क्या है। फाइनली हम आ गए हैं सेउलसर लेक। फाइनली मुझे नाम भी पता चल गया प्रॉपर। तो ये लेक है, अभी ये एकदम जमी हुई है। इसका सबूत दिखाऊं? तो ये बिल्कुल अभी जमी हुई है, तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं। पर आप इसमें स्कीइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये पतली बर्फ़ है, इतनी मोटी नहीं है, क्योंकि पिघलने का टाइम आ गया है। तो मेरे जस्ट पीछे है ये सेउलसर मंदिर, जो कि इस लेक के साथ है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। हल्का सा ऊपर आना है, मतलब ट्रैक नहीं है, हल्का सा ऊपर आना है। तो अभी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे थे, मतलब वहाँ पे वो मज़े कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है कि हमें वहाँ पे फ़ोटो व्यू लेने से पहले हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज में नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, पर कोई नहीं, चल लेती हूँ। देखना नहीं चाहती उनको मैं, चलो। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ मेरे सामने मंदिर है, आप इस तरफ देख सकते हैं। और अगर आपको यहीं इसी एरिया में रुकना है तो पीछे कैंपिंग है, ठीक है, हिमालयन कंट्री कैंपिंग, आप वहाँ पे रुक सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ स्नो व्यू है, सुंदर तो बहुत है, पर यहाँ पहुँचना भी बड़ी दिक्कत की चीज़ है। एक बार यहाँ आ जाओ तो वापस जाने के लिए 100 बार सोचेगा, पर हमें तो जाना है। और अब देखते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं झील के नज़ारों का मज़ा लेने।
तो मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, इस जगह की बहुत मान्यता भी है। तो मान्यता ये है कि ये जो झील है ना, इसकी सफाई एक चिड़िया करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पत्ता भी गिर जाता है ना, तो वो चिड़िया आती है और उस पत्ते को ले जाती है। प्लस इस गांव में जो आसपास के गांव हैं, उनकी गाय जो पहली बार दूध देती है, तो क्या करते हैं, वो दूध लाते हैं यहाँ चढ़ाते हैं, और चढ़ाने से पहले वो करते हैं पूरी इस झील की परिक्रमा। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। अब ऊपर जा सकते हैं, जाने के तो ट्रैक कर सकते हैं, इसकी परिक्रमा आप लगा सकते हो। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारे बीच में ऑलरेडी मंजू है, हिमाक्षी है, तो चलने में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे करेंगे। और यहाँ आए बर्फ़ में, थोड़ी बर्फ़ भी हार्ड है तो अपना डांस कर लेते हैं जो करते हैं हमेशा। जितना वापस जाना आसान, मतलब जितना बस जाना कठिन लग रहा था कि 5 किलोमीटर जाना है, वहाँ जाके हमने व्यू देखा, हमें लगा तो 5 किलोमीटर वापस लौट भी जाएंगे। उसका डबल डिफ़िकल्ट है वापस लौटना। हालत देख ही सकते हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लौटते टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई ज़्यादा है। आते टाइम हमें इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, कितना दूर कितना दूर कितना दूर। हम थक ही जा रहे थे मेंटली। अब हमें पता है कितने दूर जाना है, बट चढ़ाई बहुत है इस टाइम पे। तो ऊपर आए, जब लौट रहे हो आप, ये जाते टाइम मेक श्योर कि आपके पास पानी की बोतल हो या कोई एनर्जी ड्रिंक आप लेके कैरी करके चलें, बहुत ज़रूरी है। तो हम सरेउलसर लेक से वापस आ रहे थे, रास्ते में जिप लाइनिंग है जिसके चार्जेस हैं 250 पर पर्सन है, 200 तक लग जाता है बार्गेन होके। तो अब हम करने वाले हैं जिप लाइनिंग। तो सबसे पहले जा रही है हमारी हिमांकी। हिमांकी आते ही बोल रही थी, कह रही थी मुझे करनी है जिप लाइनिंग। अभी चक्कर आ रहे थे इसे। हाँ। अब बारी है मंजू की। बहुत हीरोइन बनती है ना, बहुत खतरों की खिलाड़ी बनती है। देखता हूँ कैसे करती है, क्या होता है इसके साथ। बने रहे रास्तेदारी के साथ। तो अब हम जिप लाइनिंग के बाद जा रहे हैं 360 डिग्री व्यू पॉइंट, जहाँ पे हुई थी शूटिंग ये जवानी है दीवानी की। तो चलते हैं। तो आपको मेन जलोरी वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ये जिप लाइनिंग है, यहीं से ऊपर एक रास्ता जाता है जो कि सीधा आपको 360 डिग्री वाले व्यू पॉइंट पे पहुँचाएगा। तो हम भी वहीं से ही जा रहे हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये अब रास्ता जाता है 360 डिग्री व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ पे शूटिंग हुई थी। बॉलीवुड का फ़ैन होना महंगा पड़ रहा है। मैंने सोचा कहाँ शूटिंग हुई थी, देख के आते हैं। ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है। धीरे धीरे चलना, फिसलन है, क्योंकि ये वैसे धंसने वाली बर्फ़ नहीं है, थोड़ी सी पिघल गई है, तो ये और वो होती है, फिसलती है। तो आराम से चलिएगा। चलिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं 360 डिग्री व्यू पॉइंट। और लोकेश ने बोला था ऐसा व्यू होगा, ऐसा व्यू होगा। मैं बताती हूँ क्या व्यू है। धुंध धुंध। किस्मत में हो पकोड़े तो कहाँ से मिलेंगे घोड़े। तो हम यहाँ आए, चारों तरफ धुंध है। लोकेश कहता है फ़ोटो खींच लें क्या, सेल अपने आप ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट मोड हो जाएगी, नेचुरल फॉग आ जाएगा, हमारा पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो अब चल रहे हैं हम इस हसीन नज़ारे, इस हसीन धुंध का मजा लेते हुए। तो अब हम वापस लौट रहे हैं, और लौटते समय हमारे पड़ा है ये महाकाली का मंदिर। तो निकलने से पहले अपने हाथ यहाँ जोड़ लीजिए। तो ये जो आप खुला मैदान सा देख रहे हो, यहीं वो शूटिंग हुई थी। जब वो बोलते हैं पिकनिक मनाते, टेंट लगाते हैं, जब बोलते हैं नैना बोलती है मेरे पराठे कौन खाएगा। तो यही वाली वो जगह है। तो अब वापस घर जाने का टाइम आ गया है। धुंध बढ़ गई है और काफ़ी लेट भी हो गए पहाड़ों के हिसाब से।
जो व्लॉग हम अभी देख रहे थे, ऑनेस्टली हम पूरा शूट नहीं कर पाए क्योंकि रात में हमें थोड़ा लेट हो गया था, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो फॉग बहुत ज़्यादा हो गया था। ये जवानी है दीवानी वाली जगह पे हम पहुँचे और उसके बाद हमारी जवानी खतरे में आ गई थी। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब, बर्फ़ थी, स्लिपरी हो रखा था, अंधेरा हो गया था, फॉग बहुत ज़्यादा था, ओले पड़ रहे थे। तो उससे डरने के बाद हम नीचे उतर तो गए, और उतरने के बाद हमने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखें और हम सुरक्षित, रियलिटी चेक मिला और हम घर पर सुरक्षित पहुंच जाएं। इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक यूनिक चीज़ करी। तो हमने वहाँ पे खतरा मोल ना लेते हुए कि हम डर के आगे जीत ना करते हुए, हमने सेफ्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को अपनाया और हमने यहाँ के लोकल जो ड्राइवर है उसको हायर किया हमें वहाँ से वापस लाने को, क्योंकि अंधेरा हो गया था। अंधेरा तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, प्लस ढलाई बहुत ज़्यादा स्टीप थी और ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, फॉग बहुत ज़्यादा था, तो जो विजिबिलिटी थी वो भी बहुत ख़राब थी। अभी इन सब खतरों को सुनने के बाद वहाँ पे जो हमारे जैसे और भी रास्तेदार थे, उन्होंने बताया वहाँ पे एक बड़े जानवर का कंकाल पड़ा था। तो उसके बाद तो हमारी हालत टाइट हो गई, इसलिए ड्राइवर हायर करना इट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम पहुँचे तो सही, घर पे पहुँच के आराम करके हमने फिर सोचा यार ये सब हुआ, पर अब हमारे पास कहने को है कि हमने भी एडवेंचर किया, बर्फ़ में फिसले, 2-3 बार फिसले, हमारे गाइड को भी हमने गिरा दिया। पर एवरीथिंग वाज वर्थ इट। बहुत अच्छा ट्रैक था, मज़ा आया, इतने अच्छे स्टे में जाके आराम करने को मिला, अच्छे से नींद ली, अच्छा खाना खाया, 2 दिन एकदम अच्छे से स्पेंड किए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जैसे माक्षी ने कहा, इट वॉज वर्थ इट, कि हाँ जाना बहुत अच्छा लगा हमें कि हमने इतनी तकलीफ दर्द के बाद भी उसको पूरा किया, क्योंकि जीतने से ज़रूरी होता है रेस को पूरा करना। तो हम क्या है, हम तो वैसे ही सिकंदर हैं, हम इस रेस के सिकंदर हैं। और रेस भी हम जीत गए क्योंकि हम अकेले ही भाग रहे थे, अकेले कंपटीशन में हम ही थे। ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है मंजू, रेस दौड़ भाग। अच्छा ठीक है। तो आपने यदि यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो थैंक यू सो मच, और आपको यहाँ पे आके फिर एक मौका मिल रहा है लाइक करने का, शेयर करने का। वीडियो अच्छी लगी है तो, चैनल पे न्यू है तो, और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे की जानकारी ही की, क्योंकि अब हमने ऑफिशियल अपनी जीमेल आईडी भी आप सबको दे दी है। अपने ट्रैवल रिलेटेड क्वेरीज हमें ज़रूर भेजिएगा रास्तेदारी@gmail.com। डी के बाद AA लगाना ना भूलें। बाकी मंजू डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी दे ही देगी।